ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में जाएंगी, उतने जल्दी हमें सफलता मिलेगी। एक चीज और बताना चाह रहा हूं मैं आपको, विश्वविद्यालय में आज संवैधानिक संकट पैदा हो गया है। संवैधानिक संकट कब पैदा होता है? संवैधानिक संकट जब पैदा होता है कि यहाँ पे जो है वाइस चांसलर जो होते हैं वो राजभवन के प्रतिनिधि होते हैं, और जो रजिस्ट्रार होते हैं वो राज्य सरकार के प्रतिनिधि होते हैं। यह संवैधानिक संकट इस चीज का है कि जब तक ये दोनों मिलके आपस में एक मत होके काम नहीं करेंगे, हम सारे कर्मचारी इसी तरीके से परेशान होते रहेंगे। अब हमें इस पे काम करना है कि इन दोनों के बीच में सामंजस्य कैसे पैदा किया जाए, क्योंकि जब तक इन दोनों के बीच में सही टाइम पे सामंजस्य स्थापित नहीं होगा, हो सकता है कि हमारी जो मांगे हैं थोड़ी सी लेट पूरी हो। अब हमें इस दिशा में काम करना है कि राज्यपाल महोदय उर्फ कुलगुरु महोदय, मुख्यमंत्री महोदय उर्फ रजिस्ट्रार महोदय, इन लोगों के बीच में बड़े दुर्भाग्य की बात है कि कर्मचारी मंच किस सामंजस्य से काम किया जाता है, यह भी हमें सिखाना पड़ेगा कि हमारे वरिष्ठ अधिकारियों को। आज की डेट में यह स्थिति आ गई है कि कर्मचारियों के विनियमितीकरण की चिंता कौन करेगा? कर्मचारी मंच करेगा। कर्मचारियों के श्रेणी परिवर्तन की चिंता कौन करेगा? कर्मचारी मंच करेगा। मीना तिवारी मैडम को पीएफ कौन दिलाएगा? कर्मचारी मंच दिलाएगा। आज मेरे एक साथी आए थे आरजीपीवी एग्जाम सेक्शन के, क्या नाम है, राजपूत कौन है वो? राधे श्याम राजपूत जी का प्रकरण मेरे नॉलेज में आया है आज। जो प्रकरण विश्वविद्यालय प्रशासन के नॉलेज में आना चाहिए वो आज की डेट में कर्मचारी मंच के नॉलेज में पहले आते हैं, विश्वविद्यालय प्रशासन के नॉलेज में बाद में आते हैं। राधे श्याम राजपूत जी के साथ ये हुआ है क्योंकि हमारे अधिकांश जो साथी हैं वो थोड़े से कम शिक्षित हैं, उनको थोड़ा जानकारी का अभाव है। राधे श्याम राजपूत जो है किसी कारण से वो इंजर्ड हुए, उनको चोट लगी और वो 2 से 3 महीने तक विश्वविद्यालय को अपनी सेवाएं नहीं दे पाए। हालांकि प्रशांत जैन साहब ने, मेरे को लग रहा है कि कुछ कम्युनिकेशन का अभाव रहा होगा, प्रॉपर चीज़ें उन तक नहीं पहुंच पाई होगी, तो प्रशांत जैन साहब ने अपनी तरफ से एक नोटशीट चला दी उस लड़के के लिए, और वो नोटशीट अभी रजिस्ट्रार साहब के पास है। अब विनियमितीकरण की प्रक्रिया चल रही है। उस राधे श्याम राजपूत की एक जरा सी गलती के कारण हो सकता है कि वो विनियमितीकरण की प्रक्रिया से वंचित हो जाए। तो मेरा सोचना है कि हमारे साथी, किसी भी साथी ने जानकारी के अभाव में या कम शिक्षा में अगर कोई गलती कर दी है तो हमारे प्रशासन को क्या उसको इतनी बड़ी सजा देना चाहिए कि उसकी नौकरी चली जाए? नहीं देना चाहिए ना। अब क्या इतनी सी चीजों के लिए कर्मचारी मंच को सामने आना पड़ेगा क्या? क्या हमारे अधिकारी इतने निष्ठुर हो गए? 2014 की ज्वाइनिंग है उसकी, 2014 की उसकी ज्वाइनिंग है, 2025 चल रहा है। मतलब जिस व्यक्ति ने विश्वविद्यालय की 10 साल की सेवा करी, क्या उसको एक गलती के लिए उसको उसकी सेवा से हटा देना चाहिए क्या? नहीं। तो इस विश्वविद्यालय की जो तानाशाही है उसका विरोध करने के लिए मेरे को लग रहा है विश्वविद्यालय के काम छोड़ के हमें पूरे रात दिन यही बैठना पड़ेगा। चलिए नारे 2-4 से नारे लगा दीजिए, उसको चलते हैं। कर्मचारी मंच जिंदाबाद, कर्मचारी मंच जिंदाबाद।